हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ एंड अदर पर्सन्स। इसके अंदर मैं एचयूएफ का एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और इंडिविजुअल के अलावा जो क्वेश्चन आता है वो एचयूएफ का हो सकता है। तो एचयूएफ का आप क्वेश्चन करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल भी कवर होते हैं। और इसके बाद मतलब ये इस वीडियो में हम रेजिडेंशियल स्टेटस ख़त्म कर देंगे और अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ इनकम का, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी करवाया है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसके हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रेजिडेंट होते हैं, बट उसके अलावा वो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जो कि है ROR एंड NOR, विच मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, एंड जो NOR है वो है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो इन दोनों का क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो एचयूएफ कब रेजिडेंट होता है? तो जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर होली या पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कि एचयूएफ के अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो पूरा का पूरा या पार्टली, मतलब आधा कह सकते हो या पार्ट वाइज कह सकते हो, वो सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। तो उसे हम कहेंगे रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू डिसीजंस टेकन रिगार्डिंग अफेयर्स ऑफ एचयूएफ। जो भी अफेयर्स हैं एचयूएफ के, उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसमें ध्यान रखना गाइस, कर्ता का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। बस सिंपल है कि एचयूएफ के जो भी क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो होली या पार्टली, उसे हम कहेंगे रेजिडेंट। एंड अब हमें पता चल गया कि वो रेजिडेंट है, तो उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो ROR है या NOR है। तो इसके लिए जैसे ही हमारे इंडिविजुअल में एडिशनल कंडीशंस दिए होती थी, वैसे ही इसमें भी एडिशनल कंडीशंस है। तो कौन सी है? बिल्कुल सेम एडिशनल कंडीशंस हैं इंडिविजुअल वाली। अगर बस इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि कर्ता सेटिस्फाई करेगा, मतलब कर्ता वैसे तो एक इंडिविजुअल है, हमें पता है, तो बस नाम यहाँ पे आ जाएगा कि कर्ता यानी कि जो भी एंसेस्टर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे ऊपर वाला बंदा जो होता है, वो सेटिस्फाई करना चाहिए बोथ द एडिशनल कंडीशंस, जो कि हमने इंडिविजुअल्स में भी पढ़ा। तो कौन सी वो एडिशनल कंडीशंस थी? एक तो थी 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाली, कि वो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए 2 सालों में आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली पिछले वाले सालों के अंदर। ठीक है, पिछले वाले प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल हैं 10, उसमें 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए। और जो दूसरी एडिशनल कंडीशन थी वो थी कि ही हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज़। 730 डेज़ के लिए वो इंडिया के अंदर होना चाहिए पिछले 7 सालों में। पिछले 7 साल मतलब कि प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में वो 730 डेज़ होना चाहिए इंडिया के अंदर, तब वो सेटिस्फाई करेगा ये वाली कंडीशंस। तो कर्ता का बोथ दी कंडीशंस सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है टू बिकम एन ROR। ठीक है गाइज, अगर उन्होंने एक मतलब लगा लो एक कर दी तो भी वो NOR कहलाएंगे, अगर उन्होंने दोनों करी है तभी वो ROR कहलाएंगे। तो ये थी एडिशनल कंडीशंस। एंड इसकी जो डिफरेंस था इंडिविजुअल एचयूएफ में यही था कि एचयूएफ में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आ जाता है विच कैन बी सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। इस सेक्शन 6 का सब क्लोज 2 में आता है। तो अब इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा गाइज मैं, होप कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा हो क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन 2.11 है ये मेरे पिछले साल की बुक की आई थिंक। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा और हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्या कुछ सीन है। याद रखना कि इंडिविजुअल का भी कुछ पार्ट यहाँ पे आता है, कुछ मतलब समझना पड़ेगा हमें, मतलब इंडिविजुअल कर लेना पहले आप, उसके बाद एचयूएफ करना, क्योंकि एचयूएफ के अंदर जब हम डीप में जाते हैं तो इंडिविजुअल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम पढ़ते हैं जैसे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 RN Sons HUF, ठीक है ये HUF है, वॉज पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बाय इट्स कर्ता। पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया विच मीन्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है इसका? इंडिया के अंदर है। तो ठीक है, अब हमें क्या पता चलेगा कि ये रेजिडेंट है।
बाय इट्स कर्ता आर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट स्टेज आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देना गाइज, हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट स्टेज आउटसाइड इंडिया। इंडिविजुअल में जब हम कर रहे थे तब हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल जब सिटीज़न हो इंडिया का पर रहता वो बाहर हो और विज़िट करने आए इंडिया को, तो वो एक क्या थी, एक्सेप्शन थी टू द सेकंड बेसिक कंडीशन। सेकंड बेसिक कंडीशन कौन सी थी, 60 डेज़ प्लस 365 डेज़ वाली, ठीक है। तो वो वहाँ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना गाइस। पर यहाँ पे तो उसका कुछ काम भी नहीं है, हाँ काम थोड़ा आगे जाके पड़ेगा जब हम ROR और NOR निकालेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द HUF आर हैज़ बिन रेगुलरली विजिटिंग इंडिया। अब यहाँ पे पता चल गया कि आउटसाइड इंडिया रहता है, वो इंडियन सिटीज़न है और विजिट कर रहा है इंडिया को, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन लग गई है। इसका आगे क्या काम होगा वो अभी हम देखेंगे। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। इफ़ फर्स्ट केस दे रखा है हमें, आर हैज़ बिन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 डेज़ एवरी ईयर फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। अब हम फर्स्ट केस का निकालते हैं। हमें पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है, HUF रेजिडेंट है, ठीक है। तो अब कर्ता का रोल प्ले होगा यहाँ पे टू फाइंड आउट कि वो ROR है या NOR है। तो अभी हमने देखा एडिशनल कंडीशंस उसे फुलफिल करनी पड़ेगी बोथ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि ए जो पार्ट है उसके अंदर आर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, वो होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया 2 सालों के अंदर आउट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो रेजिडेंट वो कब होगा, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है, जब वो दोनों बेसिक कंडीशन पूरी करता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगी हुई है, हमें पता है कि एक एक्सेप्शन है, विच मीन्स सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है विच इज़ 182 डेज़ वाली, अगर वो उसे फुलफ़िल कर रहा है तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे तो वो ओनली 100 डेज़ रह रहा है फॉर एवरी ईयर, ठीक है, 12 सालों में, पिछले 12 सालों में। तो क्या वो 182 डेज़ वाली कंडीशन पूरी कर रहा है किसी भी साल में, किसी भी साल में नहीं कर रहा है। और सेकंड तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं, विच मीन्स वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का किसी भी साल में। तो एडिशनल कंडीशन जो हमारी फर्स्ट है वो पूरी नहीं हुई। अब आगे की हम क्यों देखें, क्योंकि बोथ दी कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती है, तो हम आगे क्यों देखें। फर्स्ट ही अगर उसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं हम बी पार्ट। R has been visiting India for 110 days every year for the last 12 years। अब हम बी केस में देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है एडिशनल कंडीशंस। देखो गाइस, यहाँ पे भी वो 110 डेज़ रह रहा है, विच मीन्स वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन जो कि है 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाली वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो भी हम आगे क्यों बढ़े, चलो कोई बात नहीं, हम एक बार आगे बढ़ के देखते हैं क्या वो 730 डेज़ रह रहा है 7 साल के अंदर या नहीं। हाँ, वो रह रहा है 770 डेज़ के आसपास, ठीक है। वो 770 डेज़ के आसपास रह रहा है पिछले 7 सालों में, विच मीन्स कि वो सेकंड एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। बट उसे ROR होने के लिए बोथ दी एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है, विच मीन्स ही इज़ नॉट ROR राइट नाउ, ठीक है। तो सेकंड केस में भी पता चल गया कि वो ROR नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सी केस के ऊपर। तो सी केस में वो विज़िट कर रहा है इंडिया को। R has been visiting India for the last 12 years. During the immediately preceding 4 years, he was in India for 50 days every year and prior to that for 200 days every year. तो देखो गाइस, पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले 4 सालों में तो वो 50-50 दिन आ रहा है रेगुलरली, ठीक है। और उसके जो पिछले साल हैं, जो रिमेनिंग साल हैं, मतलब कि 7 साल जो रिमेन रह रहे हैं, 12 साल में आ रहा है ना वो इंडिया में, तो 7 साल जो रह रहे हैं उसमें वो आ रहा है 200 डेज़। तो ये तो हमें पता चल गया कि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल कर रहा है 182 डेज़ वाली पिछले 7 सालों में, है ना। 4 सालों को छोड़कर जो उससे पिछले 7 साल हैं उसमें वो कर रहा है, विच मीन्स वो उसके अंदर क्या है, वो रेजिडेंट है, ठीक है। तो वो एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हमें वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, विच मीन्स 2 सालों में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में। तो वो हाँ वो है पिछले 7, मतलब 4 साल को हटा के जो उससे पिछले 7 साल हैं उसमें वो रेजिडेंट है, विच मीन्स वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या वो सेकंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं, 730 डेज़ वाली। ही हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज़ इन 7 प्रीवियस ईयर वाली। तो 7 सालों में क्या वो रह रहा है, हम कैलकुलेट करेंगे तो हाँ वो 730 डेज़ रह रहा है पिछले 7 सालों के अंदर। 4 साल में तो 50-50 करके लगा लो, कितने हो गए 200। और फिर बचे हुए 3 साल में अगर हम लगाएंगे 200 200 200, तो उसमें भी
हो जाएगा। तो 800 डेज़ के आसपास वो रह रहा है, विच मीन्स ही इज़ अ ROR इन दिस केस। सी केस के अंदर वो ROR है। तो गाइज़ ये था क्वेश्चन, मैंने थ्योरेटिकली करवा दिया बोल बोल के, ठीक है। आपको होप कि समझ आ गया हो। अब जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आगे अदर पर्सन्स के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। वो छोटे से हैं, जल्दी से कवर अप कर दिए जाएंगे। तो देखो गाइज़, ये पेपर के अंदर आते तो है नहीं, बट हमें पता होना ज़रूरी है, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो फर्म, BOI, AOP एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का हमें पता है कि वो सिर्फ रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे, वो ROR या फिर NOR नहीं होंगे। तो कब होंगे वो रेजिडेंट? जब उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस करेगा होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया के अंदर, विच मीन्स कि जो भी उनके की डिसीजंस हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट या फिर कमर्शियल डिसीजन से जिससे कि उनका बिजनेस चलता है, वो अगर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है या तो पूरा का पूरा या फिर पार्ट में, तब वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये हो गई बात किसकी? BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की, ठीक है। जो फर्म है, फर्म के अंदर क्या होता है कि किसके हाथ में होते हैं डिसीजन मेकिंग? वो होते हैं पार्टनर्स के हाथ में। तो पार्टनर जब भी इंडिया के अंदर आ रहा है, मीट कर रहे हैं इंडिया के अंदर रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट इन इंडिया। अगर उनका अफेयर्स, मतलब अफेयर्स हमने पहले पढ़ा HUF के अंदर कि डिसीजंस, जो मेन डिसीजन होते हैं, अगर वो इंडिया के अंदर आके ले रहे हैं पार्टनर्स, तो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये था थर्ड, और इसका सेक्शन याद कर लेना, 6 सब क्लोज 2 एंड 6 सब क्लोज 4। सब क्लोज 4 है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का। उसके बाद हम फोर्थ पे बढ़ते हैं, विच इज़ कंपनी। कंपनी इज सेड टू बी ए रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़, या तो वो इंडियन कंपनी हो, ठीक है, या तो वो इंडियन कंपनी हो, या फिर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दैट ईयर सिचुएटेड इन इंडिया हो, ठीक है। मतलब सेम है इसकी तरह, इफेक्टिव मैनेजमेंट किस इंडिया के अंदर हो और इंडियन कंपनी हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब या तो इंडियन कंपनी हो या फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका कहाँ पे हो? इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो। तो गाइज़ ये थी रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो, और आज हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। कुछ भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट। वीडियोज़ लंबी होती जा रही है, और अगले वीडियो में हम करेंगे नेचर ऑफ इनकम। टिल देन कीप हसलिंग। I dare you to work on yourself for 6 months.